बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी आलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, ठीक है। और 7 बजे आई थिंक पाक इंडिया का मैच है क्रिकेट का। तो वेरी एक्साइटेड। बाकी आप सब लोग दुआ करेंगे, तुम जीतो या हारो फिर भी हमें तुमसे प्यार ही है। इंशाल्लाह जीतेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन लड़ के हारना, एक होता है हारना और एक होता है लड़ के हारना। लड़ के जब आप हार जाते हैं आपको दुख नहीं होता, बहुत मज़ा आता। ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। काफ़ी बार ज़िंदगी की उस पीक पे पहुँच के जहाँ पे जस्ट एक स्टेप जो है ना कामयाबी से दूर था, लेकिन फिर धड़म से गिरा नीचे, फिर गिर वहाँ तक पहुँचा, फिर गिरा, फिर एक और उसको अचीव करने के बाद अगली कामयाबी और फिर धड़म से गिरा। मतलब सक्सेस क्या है? फेलियर 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 फेलियर। उनका आप एक ब्रिज बनाते हैं फेलियर्स का, फिर आपको एक बड़ी जो सक्सेस मिलती है ना, उसका मज़ा जो है ना वो जब आप इंजॉय करते हैं तो वो आपकी नस्लों तक चलता है। अच्छा, अभी जो है ना वो नेक्रोसिस है। अभी आई थिंक घंटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा चलो यार टाइम को घंटा मेरे पास है, यूटिलाइज़ करते हैं। घंटे की वीडियो तो मान जाएगी, 4-5 तो एटलीस्ट बनेगी ना वीडियो। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं मैक्सिमम जो है ना कवर कर। अभी जो है ना नेक्रोसिस के ऊपर हम आते हैं। इसके बारे में जो बुनियादी बातें हमने पढ़नी है ना, लास्ट वीडियो में मैं नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस के बारे में बताया। अभी नेक्रोसिस को फर्दर हम जो है ना थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसने क्या करना था, प्रोटीन की जो है ना वो डैमेजिंग करवानी है, ठीक है। अब जो प्रोटीन डैमेज होगी ना वो दो तरह से होगी। एक तो हमारे पास स्ट्रक्चरल कुछ प्रोटीन्स जो है ना जो बॉडी का स्ट्रक्चर्स बना रही है, स्ट्रक्चर प्रोटीन की डैमेज होगी। नंबर सेकंड पे हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स जो है ना उनकी डैमेज होगी, यानी जो सर्कुलेटिंग प्रोटीन होगी, और बाकी दूसरी है ना फंक्शनल प्रोटीन डैमेज हो गया। अब जो ही ये स्ट्रक्चर प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी जो है ना उसकी लास्ट हो जाएगी। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी उस प्रोटीन की जो है ना वो अपने स्ट्रक्चर को खो देगी। अब क्या होगा, इंजाइम देखेंगे, वाह ये तो कोई डिलीशियस चीज़ लग रही है पिज़्ज़े की तरह, ठीक है, जो यूं 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 इंटेग्रिटी अपनी लाश करके बैठी हुई है। तो वो क्या करेंगे, इंजाइमेटिक जो है ना डाइजेशन किनके ज़रिए, जो हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज हुए पड़े थे नेक्रोज्ड सेल की वजह से। जब नेक्रोसिस हो रही थी ना तो मेम्ब्रेन फटी थी, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व थी। तो जो लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज हुए थे वो क्या करेंगे, वो ऑटोलाइसिस करवाना शुरू कर देंगे। मतलब अपने ही सेल की प्रोटीन को उन्होंने अब डिलीशियस बना के खाना खा। क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होंगी, वो रैप्चर कर देंगी। जितनी भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाली मेम्ब्रेन नज़र आ रही होंगी उसकी क्या होगी, रैप्चर हो जाएंगी। फिर क्या होगा, जितना भी डेब्रिस है वो रिलीज़ होगा, गंद शंद गंद बिल जो भी है ना डेब्रिस वो रिलीज़ होगा। अब जहाँ पे गंद होगा तो वहाँ पे फिर गंदगी के असरात तो आएंगी, मतलब कि इन्फ्लामेशन वहाँ पे आपको दिखेगी। ओके हो गया। अब हम सेल इंजरी के साथ इन्फ्लामेशन भी साथ साथ कवर किए जा रहे हैं। डेब्रिस रिलीज हुआ और इन्फ्लामेशन, सारी की सारी बातें बुक के अंदर लिखी, अभी जस्ट इसके ऊपर कंसनट्रेट करें आप। अब जो ही इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हुई है ना, ठीक है, अब ये इन्फ्लामेशन जो हमारे पास प्रोड्यूस होगी है, क्या होना है, बाहर से देखना है वो कुछ इन्फ्लामेटरी सेल है, वाह ये तो हमारा इलाका लग रहा है। क्या करेंगे, कुछ इन्फ्लामेटरी सेल्स आएंगे, जैसा कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजिस, यही है ना इन्फ्लामेटरी सेल्स। ये क्या करेंगे, ये आके बॉडी में हेट्रोलाइसिस करवा देंगे। बस ये इम्पोर्टेंट सा एक मेकनिज़म आपको आना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट लाइन है ना उनके अंदर उसने फिर वही कंपैरिजन को थोड़ा सा शुरू कर दिया है। मैं अगर इसको मिटा के यहाँ पे ही बता दूँ आपको जल्दी से, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, कि ये अगर हमारे पास सपोज नॉर्मल सेल है ना, ठीक है, उसने पहले इसकी करेक्टरिस्टिक बताई है। दरमियान में न्यूक्लियस, यहाँ पे जो है ना वो ग्लाइकोजन वो प्रोटीन अगर बता दे, यहाँ पे फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया बता दे। नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ग्लाइकोजन होती हैं, ठीक है, और ग्रेन्यूल्स वगैरह ये सारे के सारे होते हैं। इओसिनोफिल जो होते हैं ना वो कम होते हैं, मतलब जो पिंकिश एरिया वो कम होता है, जबकि बेजोफिल जो होता है ना, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। ब्लूश यानी जो ब्लू ब्लू एरिया वो ज़्यादा होता है। तो वजह क्या है, वही है ड्यू टू आरएनए और डीएनए की वजह से बेजोफिलिक जो है ना सेल नॉर्मली नहीं, ये नॉर्मल सेल की हम बात कर रहे हैं। जबकि इन नेक्रोटाइजिंग सेल हमने क्या डिस्कस किया था, अब आपको फिंगर टिप्स भी आना चाहिए। अगर मैं कहूँ इन नेक्रोटाइजिंग सेल,
उसको कंपेयर करूँ नॉर्मल सेल से, यहाँ पे था बेसोफिलिक था, लेकिन नेक्रोटाइजिंग सेल क्या होगा, मैंने कहा था आरएनए रिडक्शन होने की वजह से वो इयोसिनोफिलिक होना शुरू हो जाएगा। इयोसिनोफिलिक जो उसका करेक्टर है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, सेल मोर इयोसिनोफिलिक होगा। वजह क्या है, वही डी नेचर जो है ना हमारे पास, प्रोटीन्स जो है ना उनका कलीदी रोल है एक, ठीक है। इजीली बाइंड करते हैं किसके साथ, इजीली बाइंड करते हैं किसके साथ, ईओसिन डाई के साथ। अब जो ईओसिन डाई होता है उसके साथ इजीली बाइंड कर जाएंगे। अब राइबोसोम जो है ना उसकी फ्रेगमेंटेशन आपको दिखने को मिली, नॉर्मली तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम जो है ना उसकी राइबो या स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, आप खुद भी लिख सकते हैं। राइबोसोम की फ्रेगमेंटेशन जो है ना वो क्या होगी, हमारे पास पॉलीराइबोसोम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोराइबोसोम्स के अंदर, मोनोराइबोसोम में। अब इसके अंदर क्या है, नो आरएनए नो डीएनए। बस आरएनए की वजह से ही जो बेसोफिलिक करैक्टर था ना, ठीक है, वो अब ना तो आरएनए रहा ना बेसोफिलिक करैक्टर रहा, तो सेल किस तरह शो होंगे, इओसिनोफिलिक, पिंकिश रेडिश की तरह, ठीक है। ये इंटेंस और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम कहें तो यहाँ पे मैंने कहा था ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर उसके बारे में थोड़ी इसकी बताना यार कमेंट सेक्शन में, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर कोई मेथड चेंज करना तो वो भी आप बता सकते हैं मुझे, इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम आपको ना, मैं आपको जितना हो सके, मुझे जितना आता है मैं उतना बता दूँ आपको। अच्छा, ग्लाइकोजन अगर ग्रेन्यूल्स की नेक्स्ट वो बात कर रहा है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं कह रहा, कह रहा है नॉर्मली जो है ना ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स गिव ग्रेनुलर अपेयरेंस इन नॉर्मल सेल, लेकिन 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 इन नेक्रोटाइजिंग सेल में है ना जो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हैं ये किसके अंदर टूट जाएंगे, जाहिर बात है ये ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन किससे मिलता है, ग्लूकोज मिल के ग्लाइकोजन बनाते हैं ना। तो जब नेक्रोटाइजिंग सेल होंगे तो वो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज के अंदर। अब ये ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज तो आमतौर पे हल हो जाएगा, ठीक है। तो नो ग्रेनुलर अपीयरेंस इन नेक्रोटाइजिंग सेल, एक ये बात आ गई, नो ग्रेनुलर अपीयरेंस हो गया। तो सेल की कैसा दिखेगा, आपको एमसीक्यूज आएगा, सेल कैसा दिखेगा, आप कहेंगे क्लियर ग्लासी जो अपीयरेंस होती है ना वो आपको शो हो जाएगी, जो कि होमोजीनस आप साथ लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, होमोजीनस क्लियर ग्लासी, बिल्कुल शफाफ सा सेल होगा। ये इस तरह नहीं होगा, बिल्कुल इस तरह होगा, दरमियान में न्यूक्लियस भी कम कम ही नजर फेडिंग आउट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्लासी अपीयरेंस जो है क्लियर ग्लासी अपीयरेंस, बस ये बात याद रखनी है। और अब ये हो गया ग्रेन्यूल्स के बारे में। अभी ऑर्गेनेलिज रहती हैं हमारी, यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, ऑर्गेनेलिज का थोड़ा सा मैं जल्दी से बता दूँ। अच्छा, ऑर्गेनेलिज की अगर बात कर रहा है ना वो यहाँ पे बुक के अंदर, वो कह रहा है कि ये ईटन अप हो जाती हैं, ज़ाहिर बात है वो स्वेल होंगी, फिर फटेंगी, फिर वो ईटन अप हो जाएंगी, ईटन अप होंगी। इसे हम कहते हैं माउथ ईटन अपीयरेंस, माउथ ईटन अपीयरेंस। ये एक बुक के अंदर आपको टर्मिनोलॉजीज दिखने को मिलेगी, ये थिंक पैथोमा में भी लिखी हुई है और रोबेंजोन में लिखी हुई है। नेक्स्ट पे हमने कहा था कि जब फास्फोलिपिड टूटेगी इसके माइलन फिगर्स बनेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि माइलन फिगर्स जो किस तरह मैंने दिखाए थे, इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके दिखाए थे ना, क्या थे बेसिकली कंपोनेंट थे हमारे पास, कंपोनेंट थे किसके, फास्फोलिपिड्स के। अब वही फास्फोलिपिड के कंपोनेंट टूटेंगे तो ये हमारे पास माइलन फिगर। एग्जामिनर पूछता है तो बेटा ये माइलन फिगर्स की जो है ना वो फेट क्या है, मतलब इन्होंने क्या करना है आगे जाके। दो तरह से जो है ना ये अब काम आएंगे माइलन फिगर, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ दो तरह से, क्या क्या करेंगे। एक तो ज़ाहिर सी बात है फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी के अंदर रगड़े जाएंगे ये, फेगोसाइटोटिक जो है ना वो डाइजेशन इनकी हो जाएगी। अगर वो नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इंट्रासेलर कैल्शियम भरा हुआ था उसके साथ बाइंड कर देंगे, फिर क्या बनाएंगे, जब कैल्शियम के साथ बाउंड करेंगे ना तो क्या बनेगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। सीधी सी बात है, जब आप फैट को कैल्शियम के साथ लगाएंगे तो एक वो कैल्सीफाइड सी फॉर्म, पथरीली सी फॉर्म आ जाएगी, तो आप कहने लगे कि सर ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जो है ना ये हो जाएगी। ये एक बात आपने याद रखनी है। अब ये तो हो गया, अब हमारे पास सिर्फ रह गया न्यूक्लियस। ये आई होप सो कि क्लियर हो रहा होगा आपका कंसेप्ट कुछ ना कुछ।
अच्छा, बाकी आप एक दफ़ा जस्ट बुक रीड करेंगे, इंशाल्लाह जो कमी रह जाएगी वो आप खुद पूरी कर लेंगे। अब न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो न्यूक्लियस जो है ना वो 3 तरह से होगा। एक अगर या तो न्यूक्लियस श्रिंकेज अगर करेगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर पेक्नोसिस होगा, या काइनोसिस होगा, या पेक्नोसिस, पता नहीं, अब मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब है। पेक्नोसिस या काइनोसिस जो भी आप कह लेंगे। अगर तो श्रिंकेज होगा मतलब सुकड़ गया, पैक हो गया, पेक्नोसिस। नंबर 2 पे फ्रेगमेंटेशन अगर हो जाए न्यूक्लियस की, फ्रेगमेंटेशन, तो मैं इसे कह सकता हूँ केरियो रिहोसिस, ठीक है, इस तरह करके कुछ स्पेलिंग है। केरियो रिहोसिस जो है ना वो हो जाएंगे। बुक के अंदर देख लीजिएगा, अभी मेरे पास बुक दूर पड़ी हुई है। एनीवेज, अगर और इसके अलावा अगर वो बिल्कुल ही फेड आउट होना शुरू हो जाए, न्यूक्लियस फेड आउट होगा, मतलब क्या उसकी अपेयरेंस आएगी, आप याद रखें, बेजोफिलिक अपेयरेंस आएगी, मतलब रेडिश अपेयरेंस की अंदर जो बेजोफिलिक न्यूक्लियस आ रहा है ना, ठीक है। कलर क्या होगा, वो भी बेजोफिलिक भी जो है ना वो फेड होना शुरू कर देगा, जिसे हम कह देंगे केरियो लाइसिस। मतलब जो ब्लूश ब्लूश हमें रेडिश कह रहा हूँ मैं, ब्लूश ब्लूश जो हमारे पास आ रहा था ना कलर, वो ईओसिनोफिली के अंदर चेंज होना था, ठीक है। नॉर्मली ईओसिनोफिलिक कम थे, बेजोफिलिक जो है ना ज़्यादा थे। तो जो बेजोफिलिक वाला कलर ज़्यादा था, ये फेड आउट होना शुरू हो गया, और ये आपको शो करता कि हाँ अब केरियोलाइसिस हो रही है। तो गाइस अभी मैं बुक से जब आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये सारी की सारी कैल्सीफाइड फॉर्म होगा, ठीक है, पेक्नोसिस होगा, केरियोलाइसिस, केरियोरिहेसिस होगा, फीट ऑफ द नेक्रोटिन सेल हो गया, वो सारे की सारी मैंने बता दी। या तो कैल्शियम के साइड बाइंड करके कैल्सीफाइड बन जाएगा, और वो सारी की सारी साइटोप्लाज्मिक चेंजेस मैंने यूसिनोफिलिक और वो सारी की सारी डिस्कस कर दी है। ग्लासी अपीयरेंस के ये इसने लिखा हुआ एक पॉइंट, होमोजीनियस अपीयरेंस मैंने आपको साथ साथ बताया है। फोकस्ड यार, इसको थोड़ा सा ओके, होप सो अब यार सही नज़र आ रहा हो। मेरे पास कोई DSLR नहीं है, मोबाइल से ही बना रहा हूँ, इस वजह से आपको कंपनसेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सारी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, सही है। अभी जो है ना नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। कितनी की टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये आता है ना इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, तो वो हो जाएगा। टोटल 6 टाइप्स ऑलमोस्ट है, मोर और लेस, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, उसके अंदर बड़ा धमाका होने वाला है।